नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 जून 21 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:28 हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और रिकैप जैसा तो कुछ है नहीं, बुलिश ही बुलिश है माहौल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन से। और हाँ, आज सिर्फ इंट्राडे नहीं, मैं इंट्राडे, वीकली, मंथली तीनों आपको बताऊंगा, क्योंकि मंथ भी चेंज हो गया है और इस वीकेंड में मैं कर नहीं पाया था सेशन, तो वीकली प्रोबेबिलिटीज भी आपको दे दूंगा और ऑब्वियसली इंट्राडे तो दूंगा ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 15494 और रेजिस्टेंस रहेगा 15671। ठीक है, तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, इस वक्त मार्केट बिल्कुल इसके करीब चल रहा है। अभी निफ्टी चल रहा है 15644, तो बिल्कुल इसी के आसपास घूम रहा है। ठीक है ना, देखते हैं ये रेजिस्टेंस अप्रोच करता है या इसको उड़ा पाता है या नहीं। और हाँ, एक और चीज, जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। अगर ये इंटेक्ट रह गया तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले 15 मिनट में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से पहले 15 मिनट हो चुके हैं और ना इसके ऊपर गया है विद प्राइस फिल्टर, ना इसके नीचे गया है। तो ठीक है, एवरीथिंग इज वैलिड फॉर टुडे। तो ये इसी के हिसाब से फिलहाल तो लग रहा है। ठीक है, जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 671 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 610 सपोर्ट, 726 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 671 सपोर्ट, 815 सेकंड बुलिश टारगेट। और इसके भी ऊपर गया तो 726 सपोर्ट और 878 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। ठीक है, और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 72,000 मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों, बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गया आज के दिन की बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 494 के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 55 रेजिस्टेंस, 39 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 94 रेजिस्टेंस, 50 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 39 रेजिस्टेंस, 87 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। ठीक है दोस्तों, और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो डेफिनेटली वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। अब आ जाते हैं वीकली में। कल ये उड़ा दिया, कल ये वीकली रेजिस्टेंस उड़ा दिया है बिल्कुल, और ये ऑलमोस्ट फर्स्ट बुलिश टारगेट पे इस वक्त घूम रहा है। यहां पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इस रेजिस्टेंस को कल ही उड़ा दिया था, क्लोज भी इसके ऊपर ही दिया था। तो यहां पे फिलहाल तो घूम रहे हैं हम बिल्कुल। ठीक है, इसके भी ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट जोन रहेगा, ये सेकंड बुलिश टारगेट। और इसके भी ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट जोन, ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। लेकिन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है दोस्तों। अगर वीकली भी हम प्ले कर रहे हैं तो वो इंट्राडे के हिसाब से प्ले करना ही ज्यादा सेफ होता है। ठीक है ना, तो ये वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई। बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिलहाल बुलिश जोन में ही चल रहे हैं। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आप देख लीजिए, जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है।
ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेंज रहेगी, ये रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। ये मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी जून के महीने के लिए है, जून 21। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी मंथली निफ्टी की, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये है बैंक निफ्टी, फिलहाल इधर ही घूम रहा है, बाय एग्जिट पे ही 35694 35700, 9:33 हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आसपास ही घूम रहा है, ये बोल सकते हो। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों इंटैक्ट है, और जैसे निफ्टी में बताया बिल्कुल वैसे ही इसमें भी है। अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह जाता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, बुलिश माहौल में अगर बियरिश करेक्शन प्ले कर रहे हो तो वॉल्यूम हमेशा कम रखना चाहिए, स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, और टारगेट पे अगर आता है नीचे सेल एग्जिट के पास तो ठीक है, और नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत मिलता है, तब भी फटाक से रुपया लेके भाग जाना चाहिए, ठीक है। और बुलिश जोन में ऑलवेज बाइंग जो है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन करेक्शन जो होता है वो तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो करेक्शन प्ले करने वाले हैं वो अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। जब भी दोस्तों मैं बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। तो ये है बैंक निफ्टी, ओके, बुलिश प्रोबेबिलिटी आज के दिन के लिए। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब वीकली दोस्तों, वीकली में मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको उड़ाने की पूरी ट्राई कर रहा है मार्केट, बिल्कुल इसके ऊपर ही है। कल भी पूरी ट्राई कर रहा था, तो बिल्कुल इसको उड़ाने की फिराक में है, ऐसा लग रहा है। देखते उड़ा पाता है या नहीं उड़ा पाता। अगर बुल है तो फिर रेजिस्टेंस उड़ाना पड़ेगा, ऐसे ही तो बुल नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और इसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको मंथली दिखा देते हैं आपको बैंक निफ्टी का। ये मंथली है, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी मंथली की बैंक निफ्टी के लिए जून 21 के लिए, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी मंथली बैंक निफ्टी जून के महीने के लिए, ओके। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, डेली, वीकली, मंथली, तीनों चीजें मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर कर ली है। जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।